हेलो, मैं कृष्णा प्रेम आप सभी का प्रेम एजुकेशनल पॉइंट पे स्वागत करता हूं और सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक क्या है? रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? रेस्ट एंड मोशन। हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि रेस्ट और मोशन होता क्या है। ठीक है, पहले एग्जांपल्स उठाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई ट्रेन है। ठीक, यहाँ पे कोई ट्रेन है, तो ये ट्रेन है जो अपने ट्रैक पे चल रही है। ठीक, स्पीड। इसमें क्या है? आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ एक ट्रेन है, तो हम लोग देखते क्या कि ये ट्रेन चल रही है। ठीक है, ये रेस्ट और मोशन को समझने के लिए पहले हम इस एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक, एग्जांपल नंबर 1 यहाँ देख रहे हैं क्या? ये ट्रेन है जो कि चल रही है, तो हम लोग कहेंगे कि क्या है? ट्रेन जो है क्या है? मोशन में है। ये ट्रेन क्योंकि चल रहा है। ठीक, तो हम लोग कहेंगे ट्रेन मोशन में, इसका स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये चलना शुरू करता है। ठीक, यहाँ पे टाइम 0 पे चलना शुरू करता है और 1 2 3 सेकेंड ऐसे करके चलता जाता है। तो यहाँ पे ये इसके ट्रेन जब चल रहा है, यहाँ कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं। क्या है? पैसेंजर है। ठीक, तो हम लोग क्या कहेंगे? ट्रेन तो चल रहा है, इसमें पैसेंजर भी कुछ बैठा हुआ है, तो ये पैसेंजर एक दूसरे को क्या कहेगा? क्या ये पैसेंजर कह सकता है इसमें बैठे, चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर क्या दूसरे पैसेंजर को देखेगा तो उससे क्या लगेगा कि ये रेस्ट में है। ठीक है, ये रेस्ट में है, पहले को क्या लगेगा? ये रेस्ट में। इसको क्या लगेगा? ये रेस्ट में है। लेकिन क्या होगा कि यहाँ जो बैठा होगा इंसान, वह यदि इसको देख रहा होगा, ठीक है, तो ये क्या कहेगा कि हम मोशन, ये खुद को मोशन में कहेगा। इसको तो ऐसा भी लगेगा कि ये भी मोशन में, ये भी चल रहा है। क्योंकि जब भी हम लोग ट्रेन में बैठते हैं और खिड़की से देखते हैं तो क्या पता चलता है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी के सभी क्या होते हैं? मोशन में होते हैं। ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि ये इंसान सोचेगा कि ये क्या है? ये मोशन में है। ठीक, और इससे बैठे हुए इंसान भी क्या होगा? मोशन में होगा। लेकिन इसके तुलना में ये दोनों क्या है? मोशन में है। ये दोनों क्या है? रेस्ट में है। ठीक, और इसके रिलेटिव में, ये जो पेड़ जो है इसके रिलेटिव में क्या? ये जो ट्रेन है ये भी मोशन में है। ठीक, तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक ही ट्रेन है जो कि चल रहा है, इसमें बैठा हुआ इंसान एक दूसरे को क्या, एक दूसरे में क्या है? ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। जब हम लोग कहाँ से देखते हैं? यहाँ से देखते हैं, तो क्या लगता है कि दोनों रेस्ट में है। जब वही ट्रेन जो क्या है? मोशन में है, जब हम लोग क्या देखते हैं कि स्पीड इसकी 5 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन ये इंसान, ट्रेन के बाहर बैठा इंसान, जो खड़ा इंसान है रास्ते पे या फिर रास्ते के साइड में, वो क्या देख रहा है कि ट्रेन मोशन में है, फिर उसमें बैठे यात्री मोशन में है, और यही पेड़। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग कोई इंसान देखता है, यदि यहाँ से कोई इंसान देखता है, ठीक है, इसको भी क्या लगेगा? ये ट्रेन मोशन में है, इसमें बैठे यात्री मोशन में है, और इस यात्री को क्या लगेगा? ये पेड़ भी इसको चलता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन ये चलता हुआ नहीं रहता, रुका हुआ होता है। इसका जो स्पीड होता है उस वजह से लगता रहता है ये चलता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि मोशन जो है क्या है? मोशन रिलेटिव टर्म है। ठीक है, यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। मोशन किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो हम लोग देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या आता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का शॉर्ट में समझते हैं यहाँ पे हम लोग, जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ जिस जगह से हम लोग देखते हैं उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे कि हम लोग यहाँ हैं, ये है, ठीक है, तो यहीं से हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो इसके अंदर से जो देखेंगे तो यदि ये मोशन में होगा तो हमको लगेगा मोशन में है,
लेकिन ये रेस्ट में है, ठीक है। यदि होल ऑब्जेक्ट यदि क्या बोलते हैं मोशन में है, ये होल ऑब्जेक्ट मोशन में, ये दोनों रेस्ट में है, तो यदि हम लोग अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यहाँ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे था कोई इंसान यदि देख रहा है उसको, यदि ये दोनों मोशन में हो, यदि ये पूरा मोशन में हो, ये वाला ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये इंसान क्या बोलेगा मोशन में है। लेकिन ये दोनों इंसान आपस में क्या कहेगा कि नहीं हम लोग मोशन में नहीं है, क्योंकि ये पूरा बढ़ रहा है, ठीक है। ये ट्रेन में बैठे इंसान को क्यों लग रहा है कि हम मोशन में नहीं है, क्योंकि जितना स्पीड इसका है उतना ही स्पीड इसका है। 5 किलोमीटर पर आवर से ये भी आगे बढ़ रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से ये भी आगे बढ़ रहा है। दोनों का क्या है स्पीड, यदि देखें दोनों का स्पीड, दोनों की स्पीड देख लेते, जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है, दोनों का स्पीड सेम है। क्या है स्पीड सेम है, इसलिए दोनों को लग रहा है कि हम रेस्ट में है। लेकिन बाहर का इंसान का स्पीड कितना है 0 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि ये क्या है खड़ा है, ठीक है स्टैंड। लेकिन इस तो हम लोग यहाँ तक पहुँचते क्या है किस नतीजा पे, तो हम लोग क्या बोलते हैं रेस्ट को हम लोग कैसे डिफिनेशन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं रेस्ट का डिफिनेशन क्या कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को समझने के बाद हम लोगों को क्या समझ में आया कि हम लोग रेस्ट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अन्य ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में समय के बदलने के साथ, यानी कि टाइम के चेंज होने के साथ, यदि उस ऑब्जेक्ट में चेंज होता है तो वह क्या होगा मोशन में होगा, ठीक है। आइए हम लोग एक बार और से देखते हैं मोशन का डिफिनेशन क्या होता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी अन्य ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करता हो तो वह क्या होगा मोशन में होगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट अन्य ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में, यानी कि अन्य ऑब्जेक्ट के सापेक्ष में, अन्य ऑब्जेक्ट के आपेक्षिक, यदि वह अपना स्थान बदलता हो समय बदलने के साथ, यानी कि टाइम बदलने के साथ, तो वह क्या होगा मोशन में होगा, ठीक है। तो हम लोग देखें क्या मोशन का डिफिनेशन देखें, अब रेस्ट का डिफिनेशन देखते हैं। रेस्ट को हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अन्य ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में समय के बदलने के साथ खुद में परिवर्तन नहीं लाता है तो वह क्या होगा रेस्ट में होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अन्य ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में समय के बदलने के साथ यदि उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह रेस्ट में होगा, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अन्य ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में समय के चेंज होने के साथ यदि अपने स्थान में परिवर्तन लाता हो तो वह मोशन में होगा, ठीक है। दोनों क्या है रिलेटिव टर्म है, दोनों किस चीज पे डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि हम देख कहां से रहे हैं, ठीक है। दोनों किस चीज पे डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि हम लोग देख कहां से रहे हैं। तो ये बात समझ में आया। एक और एग्जांपल से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसको मिटाएं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पे बहुत सारे इंसान हैं, ठीक है, बहुत सारे इंसान हैं यहाँ पे। बहुत किस्म के इंसान होते हैं, किसी के पेट बड़े होते हैं, किसी के पेट छोटे होते हैं, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, ठीक। कोई मुस्कुराता हुआ होता है, कोई रोता हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इंसान हैं, ठीक है। यदि हम धरती पर से देखें, मेरा क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है इसके अंदर में है। यदि ये इंसान देख रहा है और ये यदि चल रहा है, ठीक है, ये यदि चल रहा है तो ये इंसान क्या कहेगा कि ये रेस्ट में है, क्या कहेगा ये चल रहा है, इसकी कुछ इस वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी, ये क्या वॉकिंग कर रहा है, ये वॉकिंग कर रहा है। तो ये इंसान क्या बोलेगा कि ये जब वॉकिंग कर रहा है तो भाई ऑब्वियसली बात है कि वॉकिंग करने में तो टाइम तो लगेगा ही, ऐसा तो है नहीं कि 0 सेकेंड से 0 सेकेंड में इंसान यहाँ से वहाँ पहुँच गया। जब डिस्टेंस कोई ट्रेवल करेगा तो उसको टाइम तो लगेगा ही, तो टाइम चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है टाइम चेंज हो रहा है, ये इंसान आगे बढ़ रहा है। ये इंसान क्या बोलेगा कि ये मोशन में है, ठीक है। ये इंसान फर्स्ट इंसान सेकेंड इंसान को क्या बोलेगा ये मोशन में है, ठीक। यदि ये भी चल रहा है, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा थर्ड इंसान को भी बोलेगा कि मोशन में है। लेकिन हम लोग धरती से बाहर से देखते हैं, ठीक है,
धरती से बाहर से देखते हैं यहाँ कोई इंसान है, ठीक है, यहाँ पे कोई इंसान है, कोई एलियन है, ठीक है, कोई एलियन है, ये क्या है, कोई एलियन है, ठीक। यहाँ धरती से बाहर का ये इंसान है, तो ये क्या सोचेगा भाई, ये सब रेस्ट में है, कोई नहीं चल रहा है, सबका स्पीड क्या है, सबका स्पीड 0 है, ठीक है, सबका ये मैन सबका स्पीड क्या है, 0 है। तो ये क्या देखेगा भाई, ये तब भी देखेगा ये नहीं चल रहा है ना भाई, फिर भी ये कहेगा कि ये सब क्या मोशन में है, ये इंसान, ये एलियन जो है, ये एलियन जो है क्या बोलेगा, ये सब का स्पीड 0 है, फिर भी ये एलियन क्यों बोलेगा कि ये मोशन में है, क्योंकि भाई ये जो है ना, ये पूरा जो अर्थ है मेरा मूव करता होता है, ठीक है, तो ये अर्थ मूव कर रहा है, तो इसके मूविंग होने के साथ साथ ये देखिए कि ये लोग भी मूव कर रहा है, इसलिए ये क्या बोलेगा कि ये लोग मोशन में है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि फ्रेम सबसे रेस्ट और मोशन को जानने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हम लोग देख कहां से रहे हैं, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए, तो हम लोग को ये बात तो समझ में आ गया कि रेस्ट और मोशन होता क्या है, 2 एग्जाम्पल दिए, दोनों से हमने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया। और चलिए, तो हम लोग इस सारी बातों को लिख लेते हैं अच्छे से। चलिए, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, रेस्ट है। तो रेस्ट को क्या बताया है, एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम लोग क्या रेस्ट ऑफ है, कोई ऑब्जेक्ट को रेस्ट में तभी समझा जाएगा जब वह क्या है, अपना क्या बोलते हैं, स्थान को चेंज नहीं करता है, पोजीशन को चेंज नहीं करता है टाइम के साथ, और यह किसी पे और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है कि हम देख कहाँ से रहे हैं, ठीक। उसका मोशन क्या, एन ऑब्जेक्ट इज एट मोशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसको लिखिए और फिर इसको लिखना है, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म। ये क्या है, दोनों रिलेटिव टर्म है, ठीक। और उसके बाद क्या है, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेस्ट और मोशन इस पे डिपेंड करता है कि हम लोग का देखने का फ्रेम क्या है, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो इस पे डिपेंड करता है। इसको आप लोग लिखिए और फिर इसको मिटाते हैं। ठीक है, पॉज करके इसको लिख लीजिएगा और हम बताते हैं कि शायद समझने में तकलीफ नहीं हुई होगी। यदि समझ में नहीं आया होगा तो अच्छे से देखिएगा इसको फिर से एक बार। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोज।